गुरु रूप साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। मिलके बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, हम सभी संत महात्मा इस निराकार दातार की गोद में बैठ करके सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे थे। और साथ संगत जी, हम सभी यहाँ, हम सबों का वो भाग्य है कि हम सभी सतगुरु माता जी को मानने वाले, इस रमे राम को जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक महात्मा के रब्बी वचन हम श्रवण कर रहे हैं। चाहे वो भजन का माध्यम हो या प्रवचन का माध्यम रहा हो या दृष्टांतों का सहारा लेकर के, सभी ने साथ संगत जी उन महात्माओं के विचारों को हम सबों के बीच रखने का प्रयास किया, जिन विचारों को अमल में लाने से ये लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। आओ साथ संगत जी, हम देखते हैं कि कितना सुंदर से सुंदर भोजन बनता है। उस भोजन को भी खाने के बाद हमारा मन ऊब जाता है। बहुत से सुंदर कपड़े हम खरीदते हैं, कुछ दिनों के बाद उस कपड़े से मन भर जाता है, दिल ऊब जाता है। लेकिन साथ संगत जी, एक ही बात से हमें मन नहीं भरता, दिल नहीं ऊबता, वो है हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा। हम जितना ही सुनेंगे, जितना ही श्रवण करेंगे, जितना ही हम साथ संगत जी इसके बारे में कहेंगे, वो सब दिन साथ संगत जी हमें नएपन का एहसास कराता है। महात्मा ने कहा भी है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहूँ सुनूं बहुविधि सब संता। ये हरि अनंत है और हरि कथा भी अनंत है। इसका कोई साथ संगत जी, ये पर्यायवाची शब्द है। ये हरि का नाम कोई राम से जानता है, कोई इसे साथ संगत जी अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है। वस्तु एक है, नाम अनेक हैं। आओ साथ संगत जी, आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमें इस अकाल पुरख का ज्ञान हुआ है, इस गॉड के साथ हमारा रिलेशन हुआ है, इस भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित किया गया है। कहते हैं कि भक्ति के बारे में भी चर्चा हो रही थी, दास भी देख रहा है, सुन रहा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। कल से साथ संगत जी सावन प्रवेश कर रहा है, वो भी साथ संगत जी पहले सोमवारी के साथ। बहुत ही साथ संगत सुंदर वातावरण। लेकिन साथ संगत जी वातावरण तो सुंदर है, क्या हमारा मन भी उतना सुंदर है? नहीं साथ संगत जी, महात्मा कह रहे थे कि एक महीना बोल बम, एक महीना बोल बम, एक महीना बोल बम, 11 महीना तौल कम, 11 महीना तौल कम। साथ संगत जी करने का भाव कि साथ संगत जी हम भर साल 12 महीना बोल बम क्यों नहीं कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक महीना ही हम बोल बम क्यों कहते हैं। दास करने का भाव कि आज साथ संगत जी, जब ये परमात्मा सब दिन के लिए है, हर घड़ी के लिए है, तो फिर साथ संगत हमारी विचारधारा इतने संकीर्ण क्यों, हम एक महीने में ही सिमट के क्यों रह गए। आओ साथ संगत करने का भाव कि आज भक्ति
कि मर्यादा हमने नहीं जाना। महात्मा ने कहा कि साध संगत जी, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोय। तासे कामी इंसान से, क्रोधी इंसान से, लालची व्यक्ति से ये भक्ति कदापि संभव नहीं है। भक्ति कोई सूरवीर कर सकता है, कोई सुरमा कर सकता है, जिसे न तो जात का अहंकार होगा, न धन का अहंकार होगा, न अपने लिबास का अहंकार होगा। वही व्यक्ति तासे भक्ति कर सकता है। आओ साध संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने फैसला सुनाया कि गुरु के सुर से अपने सुर मिल जाए तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। ये इलाही फरमान है। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने अपने स्वयं कलम से लिखा है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया। जैसे कोर्ट में साध संगत जी ये फरमान जारी होता है, मजिस्ट्रेट साहब साध संगत जी हमारे लिए वो फरमान जारी कर देता है। इसी प्रकार साध संगत जी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने ये फरमान जारी कर दिया कि जब तक गुरु वचनों को नहीं अपनाएंगे, गुरु की बातों पर नहीं चलेंगे, गुरु हमें क्या कह रहा है, गुरु हमारा किस ओर चल रहा है, हम उस ओर जा रहे हैं कि नहीं। यदि हम जा रहे हैं तो वाकई में साध संगत जी हमारी भक्ति सार्थक हो रही है, अन्यथा साध संगत हमारी भक्ति सार्थक नहीं हो रही है। गुरु हमसे क्या चाह रहा है? गुरु हमसे यही चाहता है कि हमारे अंदर विशालता कायम हो जाए, हमारे अंदर नम्रता कायम हो जाए, हमारे अंदर सहनशीलता कायम हो जाए। लेकिन साध संगत जी कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम साध संगत छोड़ते नहीं, नाले पे दाला ठोक देते हैं। आओ साध संगत जी, उस समय सबर संतोष इस संत जनादा गहना है। संत जनादा बड्डा जेवर भाने अंदर रहना है। वाकई में साध संगत जी आज संतों के बारे में कहा गया कि सबसे बड़ा जेवर है, गहना है। जैसे हमें माँ बहनें जेवर पहनती है, गहना पहनती है, इसी प्रकार संतों का गहना क्या है? सहनशीलता है, सबर है, संतोष है। लेकिन क्या साध संगत जी हमारे अंदर उतर आया? नहीं आया साध संगत जी, क्योंकि हमने भक्ति के मर्म को नहीं जाना। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा, पवित्र ग्रंथ में लिखा कि कई समझते श्वास चढ़ा करके वन में जाना, ध्यान लगाना भक्ति है। कई समझते श्वास चढ़ा करके ध्यान लगाना भक्ति है। कई समझते घर धर तज के वन में जाना भक्ति है। साध संगत जी कोई समझता है कि हम एक टांग पे खड़ा हो जाएंगे, पूजा करेंगे, हम नौली क्रिया करेंगे, हम श्वास को रोक लेंगे, इससे साध संगत हमारा भक्ति सार्थक होगा। नहीं साध संगत जी, कई समझते साध संगत जी कि 68 तीरथ जाकर नहाना भक्ति है। कई समझते ढोलक चिमटे हारमोनियम खड़काना ही भक्ति है। कई समझते मीठे स्वर में गीत गाना ही भक्ति है। कहे अवतार सुनो संतो, गुरु को पानयंकार प्रभु को पाना ही भक्ति है। ये प्रभु को पाना भक्ति है। ये साध संगत जी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो हमारी भक्ति नहीं है। साध संगत जी भक्ति क्या है? प्रभु को पाना भक्ति है। प्रभु को हम कैसे पाएंगे? ये समय का सदगुरु साध संगत जी हमें युक्ति समझा देता है कि हमें साध संगत कैसे प्रभु को पाना है, कैसे प्रभु को रिझाना है, कैसे गुरु को खुश करना है। अभी महात्मा कह रहे थे साध संगत जी कि साध संगत जी कहते हैं कि 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे सो होई। कहा 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ साध संगत कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा है। अब साध संगत कहा गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़ा है, पहले हम गुरु का अभिवादन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं साध संगत जी? इसके पीछे भी तर्क है। कहा एक जगह हम पढ़ रहे हैं हे समर्थ परमात्मा, अभी कह रहे थे साध संगत जी हे समर्थ परमात्मा, ये परमात्मा समर्थ है। लेकिन साध संगत कहते हैं 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अब बात समझ में नहीं आ रही है कि साथ में परमात्मा बड़ा है कि गुरु बड़ा है। साध संगत जी बात समझ में नहीं आई।
बात तब समझ में आती है जब साध संगत इस ज्ञान को हम समझ लेते हैं। ज्ञान में यही समझाया गया कि साध संगत जी परमात्मा वो कार्य नहीं कर सकता है जो गुरु करता है। साध संगत एक ही काम है जो परमात्मा स्वयं नहीं करता है। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा स्वयं अपना दर्शन नहीं करा सकता है, ये गुरु ही साध संगत जी परमात्मा का दर्शन करा सकता है। इसीलिए साथ ने कहा कि 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा स्वयं चाहे परमात्मा आ जाए, कहा देखो ये मैं परमात्मा हूं, लोग भाग जाएंगे। साथ संगत जी ये गुरु ही साथ संगत परमात्मा को दिखा सकता है, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कहा 3 लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आओ साथ संगत जी कहने का भाव, आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमें इस परमपिता परमात्मा की जानकारी हुई है। जब परमपिता परमात्मा की जानकारी आती है तो वाकई में साथ संगत ये लोक सुखी भी होता है, पर लोक सुहेला हो जाता है। महात्मा भी साथ संगत कह रहे थे कि साथ संगत जी हम गुरु को क्या दे सकते हैं? हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते हैं। यदि साथ संगत जी छातापुर का हम मालिक हो जाएं, गुरु को हम दे दे साथ संगत जी पूरा छातापुर रजिस्ट्री कर दें, तो भी हम गुरु को कुछ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि साथ संगत जी हम तो ये लोक दे सकते हैं, गुरु तो हमें दोनों लोक दे दिया, दोनों लोक का मालिक। सेवा के महात्मा हो, बच्चे को प्यार समझाएं, प्यार से कहिए अहंकार जी। तो साथ संगत जी ये हम कहते हैं हमने तो गुरु को बहुत कुछ दे दिया, गुरु को हम बहुत कुछ देंगे, सब कुछ देंगे तो एक ही लोक दे सकते हैं, लेकिन गुरु ने हमें दोनों लोक का राजा बना दिया। इस लोक में भी हम साथ संगत जी सुखमय जीवन जी रहे हैं और परलोक भी हमारा संवर रहा। कहते ये लोक भी सुखी हो रहा है और परलोक भी सुहाना हो रहा है, ये गुरु की कृपा से हो रहा है। आओ साथ संगत जी आज सदगुरु माता जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दे करके उस लोक को भी सुखी किया है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें निज स्वरूप का, निज घर का पता मालूम होना चाहिए, अन्यथा साथ संगत जी हम भटक जाएंगे। जब हम भटक जाएंगे तो वाकई में साथ संगत जी यहाँ आना, इस मानव जोनी में आना हमारा व्यर्थ हो जाता है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे भाई साहब बजरंग जी का जन्मदिन भी है, और साथ संगत जी तमाम सेवादल के भाई बहन भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और साथ संगत जी आप सबों को पता ही है कि आपका ब्रांच बहुत पहले से ही रजिस्टर्ड है, और यहाँ के लिए साथ संगत जी भाई साहब सुधीर मलाकार जी को जो साथ संगत जी यहाँ पर मुखी महात्मा के रूप में नियुक्त किए हैं। अब साथ संगत दूसरी खुशियाँ आपके बीच दास देना चाहेगा कि आपका ब्रांच में यूनिट कायम होने जा रहा है। यूनिट तब बनता है जब आपके यहाँ सेवा दल का गठन होता है। जब साथ संगत जी 15 से अधिक की संख्या में सेवा दल हो जाते हैं, वर्दी में आते हैं, तब साथ संगत जी यहाँ यूनिट कायम होता है। उस यूनिट के प्रस्ताव के लिए साथ संगत जी मुखी साहब ने बहुत प्रयास किया, और इनके ही कृपा से, रहम करम से, सदगुरु माता जी की कृपा से आपका यूनिट भी कायम होने जा रहा है। पत्र भी मंडल को भेजा चला गया है। अब साथ संगत जी आप अरदास लगाएं सदगुरु माता जी के चरणों में कि जल्द से जल्द आपका यूनिट कायम हो जाए, आपका साथ संगत यूनिट नंबर मिल जाए, ताकि आपकी भी सेवा अब अलग से जब लगेगी तो बाद साथ संगत जी पहले आप सहरसा के साथ सेवा कर रहे थे, अब आगे साथ संगत जी जब भी आपकी सेवा लगेगी तो आपका छातापुर यूनिट के नाम से लगेगा। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन दास साथ संगत देख रहा है कि आप महात्माओं की उपस्थिति बहुत ही कम है, सेवादल भाई की भी उपस्थिति कम है, बहनों की उपस्थिति भी कम है, वर्दी भी साथ संगत जी आपका पूरा साथ संगत जी वो जो मापदंड दिया गया है उस अनुसार से आपने नहीं सिलवाया है। दास अब विनती करेगा आप महात्माओं के चरणों में कि आप साथ संगत जी पुनः वो दोबारा वर्दी, दूसरा वर्दी खरीदें। मंडल से आपके लिए काफ़ी ही किफ़ायती रेट में वर्दी का कपड़ा मिलता है। आप समागम जा रहे हैं, आप वहाँ पर मंडल का जो कपड़ा है साथ संगत जी वो सेवादल विभाग से आप उस कपड़े को प्राप्त करेंगे। दास से भी साथ संगत जी कपड़े का जो सही नमूना है आप ले लेंगे, दास आपके अधिकारी महात्मा को दे देगा। आप महात्मा क्या करेंगे, उसे 2 रुपया और खर्च करेंगे,
उससे सत्संग में फोटो कॉपी लेकर के कोई टेलर मास्टर को देंगे कि भाई साहब देखिए ये वर्दी का नमूना है, इस वर्दी के नमूना के अनुसार से ही हमारी वर्दी सिलनी चाहिए। यदि सत्संगत जी आप इस तरह से वर्दी को सी देते हैं, यदि आप 700 रुपया सिलाई मांग रहे हैं तो उसे हम 750 रुपया देंगे, ताकि सत्संग से कम नहीं करें, क्योंकि वर्दी है ये गुरु ने आपको वर दी, आपको आशीर्वाद दी है, वर दी, इसीलिए सत्संग जिसका नाम पड़ा है वर दी, इसीलिए इसका सत्संग हमें सम्मान करना है। जब भी पहनेंगे पूरी तन्मयता के साथ पूरी वर्दी पहनेंगे। दास देख रहा है किसी को पैतावा नहीं है, किसी को जूता नहीं है, कितने हड़बड़ में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे सैनिक, क्या करेंगे राइफल छोड़ देंगे, गोली छोड़ देंगे? नहीं सत्संगत जी, उसका सामान हमेशा तैयार रहता है। जब कभी भी सेवा का हुक्म होता है तो वह सत्संगत आपका ड्रेस एकदम मुकम्मल तैयार हो, आप उसे लेकर के सेवा के मैदान में कूद जाएं। सेवा के मैदान में, सेवा के मैदान में, मैं का दान करना है। ये नहीं कि महात्मा जी हमारी ड्यूटी धूप में क्यों लगा दिए। ये आपका तन नहीं है, तन मन धन परमात्मा की देन है, परमात्मा की देन समझ के इस्तेमाल करना है। इसे सत्संग अभिमान नहीं करना है। कहीं जहाँ कहीं भी सेवा लगती है, सेवा को बखूबी हम निभाएंगे। सेवा करके हम गुरु को रिझाते हैं। जब गुरु खुश हो जाता है तो वाकई में साथ से हम माला माल हो जाते हैं। तो दास सत्संगत जी इसी बात को आगे करते हुए अभी महात्मा कह रहे थे सत्संगत जी कि दास हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, मांगने का तरीका सही हो। अभी दास देख रहा था कि कुछ व्यक्ति सुमरन भी करा रहे थे, तो सुमरन भी सत्संगत जी हमें सही तरीके से करना है, क्योंकि सत्संगत जी सुमरन सभी करें और इसी प्रकार घर में भी करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे, गाड़ी पर चल रहे हैं तब करेंगे, जब कभी मौका मिले सुमरन को भी सत्संगत जी इसी रूप में करेंगे। सभी व्यक्ति सुमरन करें। तू ही निरंकार, बहुत व्यक्ति अभी एक लगा रहे थे, एक तू ही निरंकार, एक नहीं बोलना है, तू ही निरंकार। जब कहते हैं तू ही निरंकार तो निरंकार का एहसास हो। जब कहते हैं भाई साहब आप ही जो हैं सो हैं, आपकी कृपा से ही आओ हमारा समस्या टलेगा, भाई साहब हमें कहीं कर्ज नहीं मिल रहा है, आपकी कृपा से ही आओ हमारा बेटी की शादी होगी, आप ही कल्याण करो, तो एहसास हो निरंकार सामने है। तू ही निरंकार, निरंकार को देखेंगे, निरंकार को देखेंगे, जो निरंकार हमें दिखाया गया है इस निरंकार को देखेंगे। आंख बंद करके दास सुमरन नहीं करें, आंख खोल के सुमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण। हाँ, ये जब हम बोलते हैं कि हम आपके शरण में आ गए, अब आप ही मेरा कल्याण करो, क्या कहते हैं? मैं तेरी शरण, हाँ मैं आपके शरण में आ गया है सतगुरु माता जी, मैं आपके शरण में हूँ। यही कहते हैं सत्संग जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। अब सत्संगत जी तीसरा लाइन है कि मैनू बख्श लो, पंजाबी टोन है सत्संगत जी कि मुझे बख्श लो माता जी, हमसे कई गुनाह हो गए हैं, बहुत सारी गलतियां हो गई है माता जी, आप इसे बख्श ले, हे निरंकार इसे बख्श दें, आगे से गलती नहीं होगी। हम सत्संगत जी तौबा करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं एक बार हमने तौबा कर लिया सारी गलती सत्संग माफ कर देता है, ये खुदा सारी गलती को माफ कर देता है। लेकिन तौबा करने के बाद यदि फिर भी हम गलती कर रहे हैं तो कौन माफ करेगा? हम सत्संग यही रोज सत्संग कहें कि दिन रात हमें काम कर रहे हैं, गलतियां तो होती रहती है, हे सतगुरु माता जी हमें बख्श दो कि आगे ये गलती हमसे ना हो। सत्संगत जी एक सत्संग महात्मा कह रहे थे, बाबा जी के समय की बात है, महात्मा गए, सत्संगत जी बगल में सेवा दल खड़े थे, आपने सुना होगा वो बातें सत्संग कई दफा, दास इसीलिए दोहरा रहा है कि क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं कि तेरे मकतब का दस्तूर अजब है, ए मोमिन तेरे मकतब का दस्तूर अलग है, छुट्टी उसको भी न मिली जिससे पाठ याद हो गया। वो सत्संगत जी विद्यालय में क्या होता है, पाठशाला में क्या होता है, जिसको पाठ याद होता है उसको सर जी छुट्टी देते हैं, कहते हैं मास्टर तुम जाओ, तुमको याद हो गया। लेकिन ये पाठशाला ऐसा है कि तेरे मकतब का दस्तूर अलग है मोमिन, जिसको भी छुट्टी ना मिली जिसको पाठ याद आ गया, पाठ याद होने के बाद भी उसको भी छुट्टी नहीं है। वह सत्संग जी पाठ याद करते रहे, दूसरे को भी सिखलाएं, ताकि सत्संग उसका भी ये रोग सुखी पर लोक सुहेला बने। तो वह व्यक्ति सत्संग आए बाबा जी के पास में, कहने लगे कि बाबा जी आशीर्वाद दें, दास का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बाबा जी कहते हैं सत्संग क्या करो। दूसरा व्यक्ति आए सत्संगत जी, वो कहने लगे कि बाबा जी
हमारे घर में माया की कमी है, माया बुझते ही हैं। साथ संगत जी कहा सत्संग क्या करो। तीसरा व्यक्ति आया, कहा बाबा जी हमारे घर में प्रेम का वातावरण नहीं है, कहा सत्संग क्या करो। अब साथ संगत जी वो महात्मा बगल में खड़े थे, वो सोचने लगे कि बीमारी 3 था, बाबा जी ने दवाई 1 बताया। 3 तरह का बीमारी है, जिसको पेट में दर्द होगा साथ संगत उसको बेरालगन लिखेगा। अब साथ में पेट झड़ी है तो मैं जो है फिराजिल लिखेगा, लेकिन साथ संगत जी वहां पर सबको दवाई 1 दे दिया। अब साथ संगत जी बाबा जी के पास वो व्यक्ति गए, वो सेवादल महात्मा थे। शाम के समय में वो साथ में कहने लगे बाबा जी आज रात भ्रम में पड़ गया, क्या क्या हुआ तुम्हें, क्या भ्रम हो गया। कहा बाबा जी आपके सामने 3 व्यक्ति आए, 3 तरह की परेशानी लेके आए, लेकिन आपने तीनों को एक ही दवा बताया। कहा किससे तुमको क्या दिक्कत है। कहा मैं भ्रम में पड़ गया। कहा देखो तीनों का इलाज एक ही है। कहा वो कैसे बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि देखो सत्संग में आएंगे, तन से आएंगे, तन से चल के आएंगे, तन स्वस्थ हो जाएगा। तन से चल के आएंगे, तन स्वस्थ हो जाएगा। कहते ये नीली खाकी वर्दी जो पहनेगा तन उसका चमकेगा, मन कभी नहीं डोलेगा। बहन में कहते हैं ना, सेवादल कहते हैं महात्मा जो नीली खाकी वर्दी पहनेगा, आपका खाकी वर्दी है, बहनों का नीली है, तो जो ये नीली खाकी वर्दी पहनेगा तन उसका चमकेगा और मन कभी नहीं डोलेगा। तो उन्होंने कहा साथ तन से चल के आएगा, तन स्वस्थ हो जाएगा। और जब यहाँ आते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, गुरु के चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जिसको जितना सामर्थ्य है, 500 रुपया। हम आप क्या करते हैं, पंजाब में आता है तो ऐसे निकालता पॉकेट डालता है, नहीं हम आप तो गिनती करते हैं कि कितना दे रहे हैं। तो माता जी गिनिए के देंगे ना, बीज जितना लगाएंगे उतना ही देंगे। तो आके यहाँ से धन से नमस्कार करेगा, धन में वृद्धि होगी, माया का बरकत होगा कि नहीं होगा। ये तो हम बीज खरीद रहे हैं महात्मा जी ना। अब फिर साथ संगत जी आगे वो तीसरा व्यक्ति प्रेम का, साथ संगत प्रेम कहाँ मिलता है, जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख सत्संग में वो सुख बैकुंठ में ना हो। जो सुख ही सत्संग में है, जो सत्संग कहते हैं महात्मा ये प्रेम की गंगा है। ये क्या है, प्रेम की गंगा है। महात्मा ने कहा साथ संगत जी ये दरिया प्रेम का, बहती उल्टी धार। ये दरिया क्या है, प्रेम का है, बहती उल्टी धार। जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो हो गया पार, जो डूबा सो हो गया पार। कहा साधो दरिया प्रेम का, कहा ऐसा दरिया मैंने नहीं देखा, ये उल्टी धारा है। क्या उल्टी धारा है, यहाँ पर जो डूब जाता है ना वो पार होता है, इसमें डूब जाता है, सराबोर होता है। और जो उबर गया क्या हुआ, वो तो नहीं पार होगा, नहीं। तो इसीलिए शास्त्र महात्मा ने कहा ये दरिया प्रेम का है, यहाँ पर प्रेम की गंगा है, प्रेम की सरिता है। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। कहा गया, दास अपनी बात नहीं कर रहा है, ये साथ संगत जी रामायण की पंक्ति है, ये रामायण की बात दास कर रहा है। ये प्रेम का सरिता है। जब यहाँ हम आते हैं एक दूसरे के चरणों में धन्यंकार करते हैं, प्रेम से मिलते हैं, क्या कहते हैं, प्यार से कहिए धन्यंकार। यहाँ पर जितने महात्मा आए सबने 2 बार कहा। एक बार आने के समय में क्या कहा, प्यार से कहिए धन्यंकार। अपनी बात को रखने के बाद चाहे वो सुमरण कराए, चाहे वो गीत रखे, चाहे प्रवचन किए, फिर जाने के टाइम में क्या कहे, प्रेम से कहिए धन्यंकार। वो साथ संगत जी जितने आदमी आए, कम से कम 20 आदमी आशीर्वाद लेने आए, और उसके साथ साथ हम लोग भी कहे, उसके साथ साथ हम लोग भी कहे, कम से कम 40 बार तो जरूर बोले, नहीं क्या बोले, प्रेम से कहिए। ये प्रेम बहुत जरूरी है साथ संगत जी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े फिर गांठ पड़ जाए। ये साथ संगत प्रेम का साथ संगत की बात है। यहाँ पर माता जी हमें प्रेम सिखला रही है, लेकिन साथ संगत जी हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। एक म्यान में 2 तलवार, देखा सुने कान, पीना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान। ये मान भी रखेंगे और प्रेम नहीं होगा साथ संगत जी, ये होगा कभी नहीं होगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। ये साथ संगत जिसमें रहने के लिए हमें अहंकार है तो निरंकार नहीं टिकेगा। अगर निरंकार आ गया तो अहंकार निकल जाएगा। जैसे गिलास में हवा है, जैसे पानी भरेंगे तो क्या होगा, हवा निकल जाएगी,
निकल जाएगी ना, हवा रहेगा उसमें? नहीं रहेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे इसमें अहंकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो अहंकार दूर हो जाएगा। ये अहंकार कहां से बढ़ेगा? सत्संग में आने से बढ़ेगा। और जब सत्संग में आएंगे तो प्रेम होगा। अभी महात्मा कह रहे थे हमें मांगना नहीं पड़ता है। वाकई में साथ संगत जी, एक महात्मा को सत्संग में जाना था, सत्संग में जाना था, तो वह महात्मा आए साथ संगत, नए नए महात्मा थे। उन्होंने कहा कि माता जी कृपा करो कि कोई गाड़ी मिल, कोई गाड़ी आ जाए। संजोग से माता जी कृपा हुई, गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आई, रुकी नहीं, चली गई। उन्होंने क्या कहा? गाड़ी आ जाए। उन्होंने क्या मांगा? गाड़ी आ जाए। तो गाड़ी तो आई, उसी बस चली गई। अब साथ संगत जी कहा कि माता जी ऐसा कृपा करो गाड़ी आए, रुक भी जाए। गाड़ी आई, साथ संगत जी रुक भी गई। तो गाड़ी बच्चे कहा कहाँ जाना भाई साहब? कहा नहीं, गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी यहीं पर रहेगी। उन्होंने क्या कहा? गाड़ी रुकने की बात कही थी। अब साथ संगत फिर अरदास किया माता जी के चरणों में कि माता जी ऐसा आशीर्वाद दो गाड़ी आए और आगे भी जाए। फिर गाड़ी दूसरी आ गई। अब साथ संगत कहा कहाँ जाओगे? कहा जाएंगे फलाने जगह। कहा नहीं, उस रूट की गाड़ी नहीं है, ये उस रूट की गाड़ी नहीं है, इस रूट में जाएगी गाड़ी। फिर साथ संगत जी ने कहा माता जी ऐसा कृपा करो कि हम समय से सत्संग पहुंच जाएं। गाड़ी आई साथ संगत जी, फिर दूसरी। कहा कहाँ जाओगे भाई साहब? कहा फलाना, कहा चढ़ जाओ। तो हम साथ संगत ये ना मांगे, हम तो असली चीज मांगते नहीं हैं, हम घुमा फिरा के मांगते हैं। हम साथ संगत जी सदगुरु के चरणों में घुमा फिरा के मांगते हैं। और सदगुरु माता जी क्या कहती हैं? सदगुरु माता जी कहती हैं कि साथ संगत जी ये रविवार का संगत, ये साप्ताहिक संगत आप कर रहे हैं ना, ये साप्ताहिक संगत कोर्ट में पेशी के समान है। कोर्ट में जब किसी का तारीख होता है, कितना भी बारिश आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, हमको जाना पड़ता है। गाड़ी रिजर्व क्यों नहीं करना पड़े? क्योंकि आज तारीख है। आज क्या है? तारीख है। नहीं जाएंगे 3 तारीख, वारंट निकल जाएगा, कुर्की जब्ती हो जाएगा। हम डर से जाते हैं ना कि आज हमारा तारीख है। जब साथ संगत जी हम वहाँ पर जाते हैं, ये तो इतना बड़ा इजलास यहाँ है, हम संडे को नहीं आते हैं। ये कोर्ट में पेशी की तरह है। इसको मन में ठान लीजिए कि संडे का सत्संग जो है, साप्ताहिक संगत, कोर्ट में पेश होने की तरह है। हम साथ संगत जी आएंगे क्योंकि हमने वरदान स्वरूप कबूल किया है कि हम सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, सुमिरन करेंगे। कहे ना महात्मा जी 5 प्रण आपसे कराया गया, 5 प्रण सबको ख्याल होगा। पहला प्रण क्या है? तन मन धन परमात्मा की देन। दासीले दोहरा रहा है। अभी सेवा तो के महात्मा भी हैं। ये महात्मा जी आप लोग से ही ज़्यादा लोग पूछता है कि मिशन का सिद्धांत क्या है। हम साथ संग बोलने में हिचक जाते हैं, बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि साथ संग महात्मा ने कहा कि आप सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए क्या कर रहे हैं? ये सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इससे तो हमको लाभ है। गुरु को क्या मिला? गुरु को तब मिलेगा, गुरु तब खुद होता है, गुरु को तब फायदा होता है जब आप किसी महात्मा को जोड़ देते हैं, एक संसारिक व्यक्ति को ज्ञान से जोड़ देते हैं। ज्ञान से कब जुड़ेगा? जब सत्संग आप उसे समझा पाएंगे। नहीं समझा पाएंगे तब ना। तो महात्मा जी आपको पहले समझना होगा कि ये मिशन क्या है। ये हमारा एक आध्यात्मिक विचारधारा है। ये क्या है? हमारा एक आध्यात्मिक विचारधारा है। नहीं, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होते हैं। कहीं पर कहते हैं कि यहाँ पर कहीं पर सिख, ईसाई, मुसलमान बनाए जाते हैं। ये वो दर है ताकि जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ क्या होता है? कहता है साथ संगत जी कि एक कबूतर को साथ संगत कोई मस्जिद में रह रहा था, वहाँ पर कुछ ईद का समय आ गया, वहाँ क्या किया, उसको साफ सुथरा करने लगा, वो कबूतर उड़ गया वहाँ से, उसको उड़ा दिया क्योंकि वहाँ पेंट होना था। वो चला गया मंदिर में, वहाँ पर भी था, दुर्गा पूजा का समय था, वो भी पेंट करने लगा, वहाँ से उड़ गया। अब साथ संगत जी फिर चला गया चर्च में, वहाँ भी बड़ा दिन का छुट्टी में क्रिसमस डे आया, वहाँ भी पेंट पचरा होने लगा, वहाँ से उड़ गया। वो पंछी साथ संगत जी उड़ के सब जगह गया। फिर साथ आया, कहा ये क्या है? कहा ये जो मंदिर है। कहा यहाँ कौन आता है? कहा यहाँ हिंदू लोग आते हैं। कहा ये मस्जिद है, यहाँ मुसलमान लोग आते हैं। कहा कि ये जो है कौन है? यहाँ का ईसाई लोग हैं, ये चर्च में आते हैं। कहा ये क्या है? गुरुद्वारा है, यहाँ पंजाबी लोग आते हैं। कहा हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो सभी जाते हैं। कहा ये लोग इतने कैसे बट गए? ये इतना धर्म कैसे बट गया? सब लोग अपने अपने कैसे बट गए? अब एक दिन लड़ने लगा, एक दिन आपस में कहीं शोरगुल होने लगा। तो साथ संगत जी आज पक्षी नहीं लड़ रहा है, पशु नहीं लड़ रहा है, हम विवेकशील प्राणी हैं और हम लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर कट मर रहे हैं।
जब हम विवेकशील प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज द सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है और ये विवेकशील प्राणी है, इसके अंदर विवेक दिया है परमात्मा ने, और ये विवेक वाले ही और विवेकी होते हैं। तो महात्मा जी कहने का भाव कि वो साथ संगत जी दास कह रहा था वो बातें, तो साथ संगत जी क्या बात महात्मा जी कह रहे दास कर रहा था, वो बात छूट गई पीछे, 5 मिनट की बात दास कर रहा था, प्यार से कहिए जी। हाँ, तो पहला प्रण साथ हम जानेंगे तब ना किसी समझाएंगे, पहले तो हमें जानना होगा। तो साथ संगत जी पहला प्रण है कि तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा की देन समझ करके इसका इस्तेमाल करना है। इसमें 3 लाइन है, तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा की देन समझ के इस्तेमाल करेंगे, इसका अभिमान नहीं करेंगे। क्योंकि साथ 2 भाई हैं, दोनों भाई का रहन सहन अलग है। लालू यादव एक चीफ मिनिस्टर एक घर पे थे नहीं, तो साथ में कोई भाई IAS है, कोई चपरासी है, कोई जो है साथ में ग्वाला है, कोई खेती करता है, तो सबका अलग अलग है महात्मा जी। कोई सब्जी उगाता है, कोई जो है बिजनेस करता है। तो ये परमात्मा कृपा हम लेके नहीं आए, सब इसी विरासत में हमको मिला है, तो इसका अभिमान नहीं करना है। वस्तु आपका है, ये कपड़ा आपका आप ही पहनेंगे, कोई और नहीं पहनेगा, लेकिन इसका अभिमान नहीं कि ये मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, इसका अभिमान नहीं करना है। दूसरा कहता है सत्संगत जी कि हमें अपने किसी जाति का अहंग भी नहीं करना है, हमें अपने किसी जाति का अहंग नहीं करना है, और न किसी दूसरे का किसी जाति का हमें घृणा करना है, कोई जाति से हमें घृणा भी नहीं करना है। क्योंकि ये सत्संगत जाति पाति ये सब जो है सत्संगत जी प्रभु का नहीं है, ये प्रभु की कोई जात नहीं है। प्रभु की जात है, परमात्मा की कोई जात है नहीं है, तो हमारी कहाँ से जात आ गई? जब हमारे मूल का कोई जात नहीं है तो हमारी जात कहाँ से? आओ सत्संग करने का भाव कि हमें जाति धर्म मजहब के नाम पर हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा है सत्संग किसी के खान पान और पहनावे ओढ़ावे पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन ज्ञान के बाद भी हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं, खास करके बहने, अरे जान लिए ओकर पुतहो जैले वो तो सूटे में रहे छे, नहीं करते हैं टीका टिप्पणी। टीका टिप्पणी घर द्वार में आजकल समाज में होता है। अरे भाई महात्मा जी वो जो पहनता पहनने दीजिए, जैसे रहता रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? और महात्मा जी दास देखता है ये टीका टिप्पणी करने से क्या होता है, परिवार में विद्रोह होता है। अगर साथ हमारा बेटा हमारी बहू घर आ गई है, हमारा बेटा चाय बना लिया तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता है कि कैसी बहू आ गई हमारे बेटा से चाय बना के पीती है। और दामाद अभी साथ बर्तन साफ कर दिया, बाप रे बाप, इतना सुंदर दामाद मिला है वो तो बर्तन भी साफ कर देता है। अब साथ में दामाद मिल गया, बर्तन धो लिया तो तारीफ हो गया, अब बेटा चाय बना लिया तो अब बहू को लाना, गजब हो गया। बाप रे बाप, कैसे कहाँ कौन घर से ले आए, कौन खानदान से आ गया है, ये घर वाला चाय बना पीती है। अब दामाद बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया, बाप रे बाप, बेटी के तो रानी बनने से, बेटी के तो रानी बना के रखा है। प्यार से कहिए, ये महात्मा जी सोच बदलना होगा। वो बहू हमारी बेटी है, वो बहू हमारी बेटी बना लीजिए, वो भी आपको माँ बना लेगी, कलह दूर हो जाएगा, कलेश दूर हो जाएगा, प्रेम गंगा बहेगी, घर स्वर्ग हो जाएगा। घर में स्वर्ग लाना है तो इसको अपनाना पड़ेगा, गुरु के ज्ञान को लाना पड़ेगा महात्मा जी ने, तो घर में स्वर्ग कायम नहीं होगा। घर में स्वर्ग की स्थापना करनी है तो जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी हम करें। हम चाह रहे हैं कि हम बढ़िया बढ़िया करें, लेकिन हम दूसरों के लिए हमारा दिल साफ नहीं है तो प्यार नहीं आएगा सत्संग। तो सत्संग जी तीसरा प्रण जो है किसी के खान पान और पहनावे ओढ़ावे पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। चौथा प्रण है कि सत्संगत जी भेषधारी साधु संत फकीर बनके संसार का त्याग नहीं करना है। करना है? नहीं करना है। अपने नेक कमाई से जीवन यापन करना, हाथ पैर से कमाना है, अपने हाथ पैर से कमाना है, कमाना है ना। आप घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, कौन सेवा करेगा? हमारे ही से सेवा आया है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जन्म हमारे द्वारा हुआ है, प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके तो जन्म दिलाया है, तो उसकी सेवा कौन करेगा? अब सासन हम ले लिए, खड़ा हूँ, चिमटा ले लिए, चल गया वन में, बाल बच्चा यहाँ सत्संग जी। अभी साथ कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा गौतम बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, महात्मा जी गौतम बुद्ध को भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कोई वो बाहर जंगल नहीं चले गए, उसी समाज में लौट के आए। पता है ना आपको,
ये महात्मा बुद्ध को भी जब ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई, बोध गया में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ ना। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, वो फिर लौट के अपने समाज में आए ना, और वहां पर ज्ञान बांटे, उपदेश दिए। तो महात्मा जी कहने का भाव कि समाज का हमें इस संसार का त्याग नहीं करना है। पांचवा जो है साधसंगत, जो ज्ञान हमें सदगुरु माता जी की कृपा से मिला है, बिना गुरु की आज्ञा का हमें ज्ञान नहीं खोलना है। ये 5 प्रण है और 3 कर्म दिया गया, सेवा, सुमरन, सत्संग करना है। ये वरदान स्वरूप मिला है। जैसे वरदान स्वरूप समझ लेता है तो वाकई में सासों से वारे नहीं आ रहे हैं, नहीं तो महात्मा जी क्या करेंगे। ये तो बाप रे, 2-3 ठो काम दे दिया ऐसा, वो काम तो बड़ा मुश्किल काम है, तब तो गड़बड़ा जाएगा। इसको खुशी खुशी स्वीकार करना है। घर में कोई आए हैं संत महात्मा, 1 गिलास जल से सेवा कीजिए, 1 कप चाय पिलाइए, क्या जितना जो सामर्थ्य है कीजिए। दूसरा है साधसंग जी, सेवा सुमरन कीजिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। अब किसी का नाम राम है और वो कह रामू, वो सुनता ही नहीं है, सुनेगा। किसी का नाम है राजकुमार, अब तो कह रहे राजू, तो उन्हें सुनेगा। अब कह रहे सुमरन जो है तू ही निरंकार है, क्या कहेंगे, सुमरन तू ही निरंकार, इन कहेंगे मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। जो सुमरन दिया गया है महात्मा जी, ये मूल मंत्र है, ये बीज मंत्र है। जैसे साधसंगत जी कहते हैं ना गायत्री मंत्र, कहता है कि जब गलती पड़ता है उसका भी साथ नुकसान होता है। अब जो होता है होने दास नहीं जानता है, लेकिन साधन जो हमको मंत्र दिया गया, कहने वाला शुद्ध उच्चारण करेंगे ना। किसी भी जैसी में मंत्र होता है, किसी सबका मंत्र होता है, उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो ये हमें सुमरन जो है इसको शुद्ध बोलना है। बच्चे सिर्फ कहवाएंगे कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, 3 लाइन है। और फिर सत्संग है, समय मिले सत्संग कीजिए। साधसंगत जी सत्संग में लीन रहिए। जब सत्संग में लीन रहिएगा तो वाकई में साधसंग सत्य का संग होता रहेगा। आनंद ही आनंद है, जीवन में नंद आ गया है, जीवन में नंद आ गया। आनंद नंद कहते हैं परमात्मा को, नहीं कहते हैं ना, नंद परमात्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। ये जीवन में आ गया है। दास सत्संग आपका अधिक समय नहीं लेगा। समय तो सत्संग हमारे मुखी साहब ने कहा था कि 10 बजे से ही है रहता है, 10 से 12 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। दास विनती करेगा मुखी साहब के चरणों में कि संगत का समय आप फिक्स कर दें, ताकि सत्संग जी कोई महात्मा दूर से भी आते हैं। फिर सत्संग जैसे दास को ही आज किसी को सत्संग 4 बजे का समय दिया है कि आप 4 बजे आइएगा, आपसे मिलेंगे। लेकिन जो सत्संग जी यहाँ समय के होने के कारण तो फिर क्या होता है, उससे नहीं मिल पाएंगे। तो कहेंगे महात्मा भी झूठ बोलते हैं, हमको बुला लिए घर पर अपने नहीं आए। तो इसलिए दास विनती करेगा कि महात्मा जी आप भी समय निर्धारित कीजिए। सत्संग की अपनी मर्यादा है, समय का पालन है। सदगुरु माता जी स्वयं का पालन करती है, स्वयं समय का पालन करती है। आप देखे होंगे जो सत्संग जी हमारा जो है वो शोभा यात्रा निकलता है हर एक बार, है ना। माता जी स्वयं 7 बजे टाइम दी तो 7 बजे डी ग्राउंड में पहुंच गई। वो महात्मा सोचेगा अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन माता जी पहुंच गई। जब समय का मर्यादा है तो हमें समय से आना है, समय से जाना है, ताकि सत्संगत जी संगत की मर्यादा बनी रहे। सत्संग आप महात्माओं के लिए भी सदगुरु माता जी के चरणों से अरदास विनती प्रार्थना कि आपने इतना कीमती समय निकाल करके सत्संग में आए और दास भी सत्संग आने का मौका मिला। आप हमें आशीर्वाद दें। दास आपके लिए आशीर्वाद की कामना कर रहा है। सदगुरु माता जी की कृपा के चरणों में आपके भी घरों में किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी चीज़ की गमी ना हो, कभी गम के आंसू ना आए। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा चेहरा आपका खिला रहे। ये अरदास विनती प्रार्थना सदगुरु माता जी के चरणों से करते हुए भूल चूक के लिए दास क्षमा प्रार्थी है। प्यार से कहिए।